नादरीन आदाब, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। माह रमज़ान मुबारक की आमद है। अल्लाह ताला ने एक बार फिर हम तमाम को इस नेमत से सरफराज फरमाया है और इस नेमत से हम किस तरह इस्तेफादा कर सकते हैं और आने वाली ज़िंदगियों को इस माह की इबादतों की रोशनी में किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इस सिलसिले में बात करने और साथ ही मौजूदा माहौल में मुसलमानों को रमज़ान मुबारक और तासुब का जो माहौल हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, इन दोनों के दरमियान मुसलमानों को क्या लाहे अमल अपनाना है, इस सिलसिले में बात करने के लिए हम मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी दामद बरकातुहुम खतीब व इमाम जामा मस्जिद बेंगलुरु सिटी के पास पहुंचे हुए हैं। मौलाना फरमाइए, रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से आपका क्या पैगाम है? अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान की आमद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। आय अल्लाह हमें रजब के महीने में बरकत अता फरमा, शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक पहुंचा दे। अब हम रमज़ान की बिल्कुल करीब हैं। चूँकि 2 साल से लॉकडाउन की वजह से मसाजिद में पहुंचकर फ़राइज़ अदा करने, तरावी पढ़ने, ज़िक्र व अस्कार करने, इबादत में मसरूफ़ रहने का मौका नहीं मिला था। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें हयात बख्शी और ये मुबारक महीना हमारे लिए अता फरमाया, जिसे नबी ने दुआ की थी, वो बल्लिगना रमज़ान, हमको रमज़ान तक पहुंचा दे। तो हम रमज़ान में पहुंचने वाले हैं, तो चंद बातों का लिहाज रखना बेहद ज़रूरी है। एक ये है कि 2 सालों के मुअत्तल के बाद रमज़ान मिला है, तो रोज़े रखने का अहतिमाम करें और इसी तरह पूरे नमाज़ें जमात के साथ अदा करने की कोशिश करें और इसी तरह तरावी पढ़ने का अहतिमाम करें और कुरान को समझने, फिर उसके बाद ज़िक्र में अपना वक्त लगाने की कोशिश करें। आमतौर से रोज़ा भी रखते हैं और झूठ भी दबा के बोलते हैं, तो झूठ से परहेज़ करना चाहिए, धोखाधड़ी से परहेज़ करना चाहिए। जो हुकूक़ हमसे छूट रहे हैं उन हुकूक़ की अदायगी के सिलसिले में हमको कोशिश करनी चाहिए। तो ये मुबारक महीना आया है, जैसा एक गाड़ी को हम सर्विस करते हैं तो उसके अंदर एक नयापन आ जाता है, तो इसी तरह इंसान अपनी सर्विस के लिए कोशिश करनी चाहिए कि एक अल्लाह मुबारक महीना दिया है तो हमारी पूरी सर्विस हो जाए और गलत चीज़ें हमसे निकल जाएं और सही चीज़ें हम में आ जाएं। हम दूसरों की तरफ देखने के बजाय तो हम खुद अपनी तरफ देखें, अपना मुहासबा करें कि हम क्या कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और पहले हमारे नौजवान माशाअल्लाह 2 व्हीलरों में रमज़ान का महीना है, चीखते चिल्लाते बाहर घूमते फिरते हुए नज़र आते थे। अब हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई अल्लाह ने इबादत का महीना दिया है, आप नमाज़ों का एहतिमाम करें, तरावी का एहतिमाम करें। ये 2 व्हीलरों में रात देर तक घूमते रहना, या ये है कि व्हीलिंग करना, या होटलों में खड़े होकर गपशप करते रहना, या ये है कि बेकार का वक्त ज़ाया करना, ये सारी चीज़ें मुनासिब नहीं है। नौजवानों के लिए बहुत अच्छा महीना मिला है, इसलिए कि अगर नौजवान इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल जलाल अर्श के साए के नीचे उसको जगह अता करते हैं। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि रमज़ान में ख़ास तौर पर ये चूँकि गमखारी का महीना है, तो जो अहबाब हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, परेशान हाल हैं, तो उन तक हम कुछ ऐसी इमदाद की कोशिश करें जिनकी वजह से उनकी हाजत पूरी हो जाए और उनकी परेशानी दूर हो जाए। और बहुत सारे ऐसे अहबाब भी मिलेंगे, चूँकि लॉकडाउन की वजह से तनख्वाह तक नहीं मिल रही है और बाज़ अहबाब के लिए आधी तनख्वाह मिल रही है और बहुत सारे उनके घरों में बच्चे हैं, तो उनके लिए रिस्क का इंतज़ाम करें। चूँकि ये महीना रिस्क की वसअत का महीना है, तो आप सहरी का या इफ्तार का इंतज़ाम करें। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक आदमी को कोई इफ्तार करा देता है या सहरी करा देता है, ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक घूंट पानी के ज़रिए या एक घोंट दूध के ज़रिए अगर इफ्तार करा देता है, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। तो इन चीज़ों पे भी हमको अमल करना चाहिए। अब रही बात ये जो हालात हैं इस वक्त, इन हालात में ये चाहते हैं कि हमको उकसाएं और हमारा जज्बा जोश में आ जाए
اور ہم کچھ ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر ہی وہ الزام لگائے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کو اکسائے، اور دوسری طرف جیسے ہی ہم جوش میں آ جائیں، ہمارے نوجوان جذبے میں آ جائیں، تو پھر ان کے اوپر ہی FIR کروائیں اور ان کے اوپر قانونی کارروائی کرنا شروع کر دیں. تو یہ ماحول بنتا جا رہا ہے. تو ایسے میں مسلمان نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ ہمارے جو بڑے آپ تک پیغامات پہنچا رہے ہیں تو ان پیغامات پر اپنا عمل کرنے کی کوشش کریں. اور پہلے مدارس میں یہ انگریزی تعلیم کو لازم قرار دینے کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ مینڈیٹری نہ ہونے کی بات سامنے آئی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آئی کہ ہم وینڈرز کو، جتنے بھی جتراس کے اندر مسلمان دکاندار ہیں، وہ اگر لا کے ڈالتے ہیں تو ہم ان کو ڈالنے نہیں دیں گے، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو ہمارے علماء نے متفقہ طور پہ یہ بات پہنچائی کہ ہم کسی طرح کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے. یہ شروع زمانے سے مسلمان غیر مسلموں سے تجارت کرتے آ رہے ہیں اور غیر مسلم مسلمانوں سے تجارت کرتے آ رہے ہیں، تو یہاں بائیکاٹ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کی کمپنیوں میں غیر مسلم کام کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کی کمپنیوں میں مسلمان کام کر رہے ہیں. تو یہ بائیکاٹ کر کے ماحول کو جو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مٹھی بھر ہیں، یاد رکھیں، یہ چند لوگ ہیں. تو یہ ایسا چلانا چاہتے ہیں کہ گویا کہ ہم پورے معاشرے کی گرفت کر لیے ہیں اور ہم سب پہ یہ ہماری بات نافذ کر دیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کی باتوں میں تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو بڑے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں یہ ڈالتے رہیں گے اور ہم کو اکسانے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو آپ سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں بڑے ہی ادب کے ساتھ، ہمارے جو بڑے ہم سے جو گزارش کر رہے ہیں آپ ان کی طرف توجہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.